जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने नए वीडियो में आपको श्री रामचरितमानस की थोड़ी थोड़ी सी बातों को मतलब थोड़ी थोड़ी बातों को नहीं, सारी बातों। जय श्री राम, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं अब अपने वीडियो में आपको रोज़ श्री रामचरितमानस सुनाऊंगी, जिसमें कि आपको थोड़ा थोड़ा मतलब करके सुनाऊंगी, तो आपको धीरे धीरे उसका बारे में अच्छे से पता चलेगा। तो चौपाई भी होगी जिसमें, और थोड़ा सा जिसमें मतलब चौपाई भी होगी और उसका अर्थ भी होगा। तो पहले मैं जो उसका शुरुआत करने का वो विधि विधान है वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपके वीडियो चौपाई के साथ शुरू करूँगी। जय श्री राम। बंदौ गुरु पदुप परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा अमय मूरि मय चूरन चारु समन सकल भव ब्रज परिवारु। हे, मैं गुरु महाराज के चरणों कमल की वंदना करता हूँ और उनको सुरुचि सुंदर सुगंध तथा अनुरागी रस से पूर्ण है। सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल पगद मोद परसूति जनमन मंजु मुकुर हल करनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज रूपी शिव के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों की समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिम ज्योति दलन मोहतम सोप सप्रकाशु बड़े भाग और आवई जासु। जय श्री राम दोस्तों, मैं आपको रामचरितमानस में जो भी बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, जो भी कांड है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी इनमें क्या क्या चीज़ें, ताकि आप लोगों को या जो भी बच्चे इसको देखें वो इसको ज़रूर सुने मेरी बातों को। सर्वप्रथम बाल कांड आता है। बाल कांड में श्री तुलसीदास जी ने अपने सभी गुरुओं की, राम की, सीता की, शंकर जी की, हनुमान जी की, विष्णु जी की, जितने हमारी देवी देवता सबको प्रणाम किया और सबके बारे में ये कहा है कि जो मैं ये लिखने जा रहा हूँ रामचरितमानस, उसके लिए आप सबको मैं की चरण वंदना करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद श्री तुलसीदास जी ने संतों की महिमा की है इसमें। उन्होंने कहा कि संतन जो होते हैं वो संतों की जो साथ होता है वो जो दुर्जन है उसको भी सज्जन बना देता है, और दुष्टों को भी प्रणाम किया है इसमें। उन्होंने ये कहा कि दुष्ट हर किसी के काम को बिगाड़ने में आगे रहते हैं, कि लोगों के कामों से जलते हैं। ये मैं आपको शुद्ध जो हमारी आम बोलचाल की भाषा उसमें मैं बता रही हूँ, क्योंकि उसमें तो दोहे और उसके अर्थ जो लिखे हुए हैं बहुत अलग तरीके से लिखे हुए हैं, मगर मैं आपको आसानी उसमें बता रही हूँ। तो जो सज्जन लोग होते हैं वो किसी के भी बीच में जाएंगे, वो अपने जो गुण हैं उनके, उन्हीं गुणों के अनुरूप कार्य करेंगे। वो अगर वो दुर्जनों के बीच में चल जाते तभी भी अपने उनके गुणों के अनुरूप ही वो कार्य करेंगे। मतलब जो जो नीच है वो नीच कर्म ही करेगा, और जो अच्छा है वो अच्छे कर्म ही करेगा। अगर जो धुआं उड़ता है तो वो जो कालिक भी बनता है, और उसी धुएं की से शाही भी बनती है, और जिससे कि अच्छे अच्छे वेदों की रचना की जा सकती है, अच्छी अच्छी चीज़ों की रचना की जा सकती है। तुलसीदास जी ने सभी से चरण वंदना करते हुए लिखा है कि श्री राम जी का चरित्र जो है वो बहुत विशाल है, और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, और इस छोटी बुद्धि से ही मैं श्री राम चंद्र जी के चरित्र को यहाँ पर उजागर करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, और इस चरित्र को उजागर करने में आप मेरी सहायता करें। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मैंने मुनियों और ऋषियों के मुंह से श्री रामचंद्र जी की कहानी सुनी है, उसी के आधार पर मैं उनकी चरित्र को आगे बढ़ाऊंगा। इसमें आप मेरा सहयोग करें। मेरे को कविता के सहारे मैं इस रामचरितमानस को नहीं लिख रहा हूँ। मुझे कोई कविता नहीं आती, बस मेरी जो एक गंवारू बोली भाषा है उस बोली भाषा में मैं इसकी रचना करूँगा। अवधपुरीं रघुकुल मणि राहु वेद विदित ते दशरथ नाहु धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सांगर पानी। अवधपुर में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शार्दंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी, और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत प्रति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्य आदि प्रिय रानियां थी, सभी पवित्र आचरण वाली थी, विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी, और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था।
एक बार भूपत मन माही, बे गलानी मोरे सुत नाही, गुर ग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी करी बिने बिसाला। एक बार राजा के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर उन्होंने विनती की। निज दुख दुख सब गुर हुई सुनायु, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायु, धरऊ धीर होय सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपने सारा दुख अपने गुरु को सुनाया और गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे चारों पुत्र होंगे और तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंग ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ जगह करावा, भगति सहित मुनि आयुत दीने, प्रगति आग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंग ऋषि को बुलवाया और उन्होंने शुभ पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव ने हाथ में चरु एक खीर लिए प्रकट हुए। यज्ञ करने के बाद जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु सिद्ध तुम्हारा, यह हबीबटी देहु निरपजाई, जथा जेगी में ही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है राजन। अब तुम जाकर यह हविष पायस खीर को जैसा उचित हो वैसा सबको बराबर भाग में बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए तथा राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता रहा, मतलब बहुत खुश हो गए। तबही रायम प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या दी तल तहाँ चली अति आई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना। राजा ने अपनी सभी पत्नियों को बुलाया, कौशल्या आदि सभी रानियां वहां आ गई और राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और बाकी का जो भाग है वो अपनी 3 रानियों को दे दिया। के कई कहा निरपसो दयायु रहो सो, उभय भाग पुनि भयउ, कौशल्या के कई हाथ धरी, दीना सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया, शेष जो बच रहा उसे फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्य और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस तरीके से उन्होंने खीर का बंटवारा किया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी, जात जिनमें हरि गर्भ ही आए, सकल रोग सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला, जिससे दिल से श्री हरि लीला ही गर्भ में आए हों। सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राजा ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चले गयऊ, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था, मतलब राम जी का अवतरण होना था। जोग लागन ग्रह बार, तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। योग लगन ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हंसते भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म का मूल था, जिस मूल में वो पैदा हुए थे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। इसमें वो पैदा हुए थे। पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी की तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना ज़्यादा गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों से शांति देने वाला था। यानी कि इस बारी जो मार्च को ये 17 तारीख को जो रामनवमी थी, इस दिन माता भगवान जी का जन्मदिन, और हमारे अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसमें भगवान जी ने जन्म बाल रूप में विराजित हैं। और पहला उनका रामनवमी का जो उत्सव है वो मनाया गया और उनको सूर्य तिलक किया गया। ये हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से, मगर ये पुरानी बातें जो रहेंगी, इनको जो कोई सुनेगा तो इसमें ये सारी दर्ज हो जाएंगी ये बातें। शीतल मंद सुगंधि बहबाहु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, वन कुसुमित गिरि गन मनियारा, स्त्रवहि सकल सरिता मृत धारा।
शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सभी नदियां अमृत को की धारा बह रही थी। मतलब जब भगवान का जन्म हुआ तो इस तरह से महसूस हो रहा था, अ, ये तुलसीदास जी को महसूस हो रहा था कि इस तरीके से नदी बह रही थी, या हम लोगों ने तो देखा नहीं था। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर सजी विमाना, गगन विमल शंकर संकुल सुर जूथा, गवई गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, तब उनके सारे देवता विमान सजा सजा कर आए। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुअंजुलि साजी, गह गही गगन दंदुबि बाजी, अस्तुति करही नाग मुनि देवा, बहुविधि लावही निज सब सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में चमचम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और अपनी अपनी तरफ से उन्होंने उपहार भेंट करने लगे। तो सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं के मूल समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों में को शांति देने वाले जगदर प्रभु प्रकट हो गए थे। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाल्या कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निह आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु शंखरारी। दोनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी प्रभु कृपालु प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों का आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में आयुध धारण किए हुए थे, आभूषण और बनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए थे। कह दुई कर जोर ये स्तुति तोरी, के ही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमादा, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण सागर, जे ही गावहि सुर संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगे, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान परे और परिमाण सहित बताते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वहाँ भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो वासी है उपवासी, सुनत धीर मति धीर न तहे। उपजा जब ज्ञान पर्व मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही लत कथा सुहाई मातु बुझाई, तेही जेही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। तुम मेरे गर्भ में इस हंसी की बात के सुनने पर भी विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित होते। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते थे। उन्होंने पूर्व जन्म सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, मतलब भगवान के प्रति पुत्र भाव हो। वो तो उनको भगवान मान रही थी, मगर रामचंद्र जी ने उनको पूर्व जन्म की कथा सुनाई, तब जाके ताकि उनके मन में पुत्र का भाव पैदा हो। माता बोली, फिर उनकी माता की बुद्धि बदल गई। फिर वह बोली, हे तात, यह सब रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मतलब भगवान के रूप जो था वो बाल लीला में नहीं था उस समय। वो अपनी माता को पूर्व जन्म की कथा सुना रहे थे, पूर्व जो उनको पुरानी कथा थी कुछ, जिससे ये भगवान राम का जन्म हुआ था। बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक के रूप में आए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस चरित्र का ज्ञान करते हुए श्री हरि का पद गाते हैं और फिर संसार रूपी कृप में नहीं गिरते। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार।
ब्राह्मण ब्राह्मण जी गौ देवता और संतों के लिए भगवान से मनुष्य का अवतार लिया है। माया और गुण और इंद्रियों से परे है। जब बच्चे के रोने की आवाज़ आई बहुत ही प्यारी, और जब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई, दासियां हर्षित होकर जहाँ की तहाँ दौड़ी। क्योंकि उससे पहले भगवान ने जब जन्म ले लिया था तो किसी को बाहर पता नहीं चला कि बालक ने जन्म ले लिया है। जब सारी अंदर कहानी हो गई, माता ने कहा कि आप बालक रूप में आओ, तो भगवान जी जब रोने लगे तो बाहर दासियों को पता चला, रानियों को पता चला, सब दौड़े दौड़े आए उनको देखने के लिए, और सारे पुरवासी आनंद मगन हो गए। तो बाकी की कथा आपको मैं कल सुनाऊंगी।